कायरा साहब को भी पता सारी बातों का, लेकिन सर हम इन चीज़ों का जब तक हल नहीं ना ढूंढेंगे, मतलब ये हनीफ अब्बासी हैं पिंडी से, इलेक्शन की रात उनको उठा लिया था हमने एफिडेविट केस में, तो वो कोई तरीका भी तो होना चाहिए ना सर। सवाल ये है कि कोई दूसरी राय बिल्कुल नहीं हो सकती कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो तो काम चलेगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप जमहूरियत के तहत चलना चाहते हैं। मार्शल लॉ में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। आप जमहूरियत नहीं कर रहे तो डंडा चला रहे होते हैं, तो चल रही होता है, बड़ा निज़ाम चल रहा होता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, डंडा होता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों? आप क्या चाहते हैं, डंडा चले वो ठीक है? मैं और बात करने लगा हूँ। आपने जमहूरियत के तहत मुल्क को चलाना, इसमें कोई शक नहीं है। मार्शल लॉ में तीन औकात हैं पाकिस्तानी हुकूमतों में। एक अयूब खान का दौर, जिसको कहा जाता है कि बड़ी उस वक्त पाकिस्तान में ग्रोथ हुई थी और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी, वह जनरल ज़िया के दौर में हुई थी और फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में। एक कोल्ड वार का दौर है, जब आपको अमेरिका सीटों सेंटों में दाखिल करके और आपको रूस के खिलाफ बेसलेस लेके आपको इस्तेमाल कर रहा था और डॉलर इनफ्लो था, आपकी लोकल ग्रोथ नहीं थी। आपको दूसरा दौर आता है ज़ियाउल हक, अफगान वार है, उसमें डॉलर इनफ्लो है और आपकी लोकल चीज़ों को सपोर्ट की जा रही है, आपकी बहुत सारी गलतियों की तरफ नज़र बंद है। मुशर्रफ के दौर में फिर अफगान वार है और आप फिर उसी में पैसे कमा रहे थे, तो वो बड़ी आला मिसालें नहीं है। एक चीज़। दूसरी बात यह है कि ये बात दुरुस्त है कि जो एक इन्वेस्टमेंट है ना नदीम साहब, वो दुनिया के बदतरीन मुआशरों में भी जाती है। अफगानिस्तान में थोड़ी इन्वेस्टमेंट गई है, वहाँ तो हालात ही बड़े ख़राब हैं। अफ्रीका के अंदर थोड़ी इन्वेस्टमेंट गई है, बड़े हालात ख़राब है। सवाल यह है कि वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। जहाँ हायर रेट ऑफ रिटर्न होगा वहाँ रिस्क बड़ा लेके इन्वेस्टर चला जाएगा। पाकिस्तान वो रिस्क नहीं ले सकता। हम एक ऐसा मुआशरा है, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए जहाँ पे लेसर इंटरेस्ट रेट हो, या जिसका रेट ऑफ रिटर्न कम पे भी वो आके इन्वेस्टमेंट करे। इसलिए आपको वो वहाँ आती है जहाँ पे सस्टेनेबल सिस्टम चल रहा होता है और वो अपनी इन्वेस्टमेंट करके जल्द रिकवर करने के चक्कर में ना हो। हमारे यहाँ तो जो इन्वेस्टर आएगा, हमारे अपने इन्वेस्टर की क्या सूरत है? पाकिस्तान का अपना सरमायादार जो है वो समझता है कि आज पैसा लगाओ, कल पूरा हो जाए, अगले साल दुगना हो जाए, मेरी इन्वेस्टमेंट निकल आए ताकि मैं सेफ हो जाऊं। यही बाहर से आने वाले इन्वेस्टर की कैफियत होती है। तो दुनिया के वो मुआशरे, यानी जो लेबनान में या इराक के अंदर जहां बुरे तरीन हालात थे, उस वक्त भी इन्वेस्टमेंट हो रही थी, क्योंकि वहां रेट ऑफ रिटर्न क्या था? रेट ऑफ रिटर्न यह था कि साल में आप दुगने तिगने पैसे आपके हो जाते थे। अगर रिस्क आया तो रिस्क भी कवर हो जाता था। हमें इसमें कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी? अब ये भी एक कम्प्लेक्स सूरत हाल है। एक तरफ कह रही है कि हम इस निज़ाम को बिल्कुल ना मानते हैं, ना चलने देना चाहते हैं, इसको ख़त्म करो और नए इलेक्शन कराओ। दिस इज़ द मिनिमम डिमांड। दूसरी तरफ वाले कह रहे हैं नहीं, हम तो बैठे हैं, हालात बड़े ख़राब हैं और बिल्कुल इलेक्शन नहीं हो सकते, जैसे इलेक्शन पहले होते थे ऐसे हुए हैं और आपके पास फोरम मौजूद है, आप आ जाइए। मीडिया के अंदर भी ये डिवीजन है। आपके यहाँ भी बहुत खौफनाक हद तक डिवीजन हो गई, जिस तरह सियासतदानों में हुई है, अदालत में हुई है, बाकी जगहों पर हुई है, आपके यहाँ भी हो गई। आपके यहाँ भी ये हो गया कि बजाय इसके कुछ सीनियर वाइसेस चंद रह गई हैं आप जैसी, वरना आपके साथी हैं वो बैठे हुए बोल रहे होते हैं, पता होता है फलां चैनल का फलां एंकर जो वो किस जमात का है, वो किसको सपोर्ट करता है। ये बदकिस्मती है ना किसी माशरे। अब हमें चाहिए क्या? मैं तो बार बार कहता हूँ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए दोनों अतराफ को रिलैक्सेशन करनी है, अपने आप को सब्र का मुजाहरा करना है। हुकूमत को वो बातें जो वो मान सकती है अपोजिशन की माननी चाहिए, उनके लिए रास्ता पैदा करना चाहिए। अपोजिशन को शराइत नहीं रखनी चाहिए, मुज़ाकरात में एजेंडा रखना चाहिए और उसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए। ये बात नदीम साहब याद रखिए। अगर अपोजिशन ये चाहे कि हम, अपोजिशन क्या कह रही है कि हम पिछले इलेक्शन के चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, पिछले इलेक्शन की चीज़ों को ठीक करके फ़र्ज़ करें आज हुकूमत कहती है कि ठीक है आपका मुतालबा आ गया, आप कहते हैं नया इंतखाब कराओ, नया इंतखाब कराना है, नए इंतखाब से पहले नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ जाता है, ये मानेंगे? नया क्राइसिस नहीं मानेंगे, एक नया क्राइसिस शुरू हो